बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। आज का जो लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि आपने मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में एक्टिवेशन फंक्शंस के बारे में सुना होगा। और एक्टिवेशन फंक्शन जो है, आप जब न्यूरॉन्स के बारे में रीड करते हैं तो उसके बाद फौरी आपको ये टॉपिक को करवाया जाता है। इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम एक्टिवेशन फंक्शन को देखेंगे और देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन जो कि लीनियर और नॉन लीनियर होते हैं। और स्पेशली नॉन लीनियर जब हमारे पास डेटा बल्कि होता है या उसका जो पैटर्न थोड़ा ख़राब होता है तो तब हम नॉन लीनियर फंक्शंस को यूज़ करते हैं, राइट। जबकि सीधी लाइन से सेपरेबल जब हमारे पास डेटा नहीं होता, आपको इस चीज़ का आइडिया होगा। सो हम बेसिकली इनकी टाइप्स के बारे में तो बहुत ज़्यादा रीड नहीं करेंगे, ऑल्दो हम एक्टिवेशन फंक्शन को इतनी डिटेल में कर लेंगे कि कोई भी पर्सन आपको क्वेश्चन करेगा न्यूरॉन्स में एक्टिवेशन फंक्शन क्या काम करते हैं, तो आई होप इंशाल्लाह आप आंसर कर पाएंगे। सो आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। आज के लेक्चर को शुरू करने से पहले थोड़ा सा रिकैप देता हूं कि पिछले लेक्चर में हमने न्यूरॉन के बारे में डिस्कस किया था। क्योंकि हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पढ़ रहे हैं, जाहिर सी बात है हमारा जो ब्रेन है इसमें मिलियन और गजिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं और हमारे जो थॉट्स हैं उनको प्रोसेस करते हैं, राइट। तो सिमिलरली हमारे ह्यूमन ब्रेन में जो न्यूरॉन्स हैं उससे इंस्पायर्ड होकर हमने एक आर्टिफिशियल न्यूरॉन या आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बनाने की कोशिश की है। ठीक है, जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का बिल्कुल हमारे पास जो हमारे ब्रेन में न्यूरॉन होते हैं उसकी तरह ही काम करता है। सो आपको ये तो क्लियर हो गया होगा क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में आपको पिछले लेक्चर में समझाया था। तो जैसा कि आपको पता है जो आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स या आर्टिफिशियल न्यूरल्स नेटवर्क होता है या न्यूरॉन्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं। बेसिकली हमारे पास इनपुट आती है और हमारे पास डिफरेंट वेट्स होते हैं। ठीक है, जो हमारे पास इनपुट आती है इनको वेट के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। आप ये कह लें कि इनका डॉट प्रोडक्ट हम लेते हैं, जितने भी इनपुट होते हैं और वेट्स होते हैं, और जो भी फाइनली वैल्यू होती है उसको जी में स्टोर करवाया जाता है और जी पे हमारे पास कोई भी एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई किया जाता है। जैसे एफ ऑफ जी लिखा हुआ है, दैट मीन जो भी हमारे डॉट प्रोडक्ट से ये मतलब डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाय एक्स वन होगा, डब्ल्यू टू मल्टीप्लाइड बाय एक्स टू होगा, डब्ल्यू थ्री मल्टीप्लाइड बाय एक्स थ्री होगा और अप टू एक्स एन जितनी भी वैल्यू होगी इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाने के बाद ऐड किया जाएगा। ऐड करवाने के बाद एक वैल्यू बनेगी और उस पर हमारे पास एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई होता है। अब एक्टिवेशन फंक्शन जो सिग्मॉइड हो सकता है, सॉफ्ट मैक्स हो सकता है, रेलू हो सकता है, एलू हो सकता है, लिकी एलू रेलू हो सकता है, सॉरी। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिवेशन फंक्शंस। ठीक है, और जब एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई होगा तो फिर हमारे पास जो भी आउटपुट आएगी उसको पास कर दिया जाता है नेक्स्ट हमारे पास न्यूरॉन में। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे न्यूरल नेटवर्क है तो डिफरेंट हमारे पास जिस तरीके से ये आर्किटेक्चर बना हुआ है तो हमारे पास यहाँ पे इनपुट्स आती हैं, उसके पास जो वेट्स होते हैं वो यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास उनका जो वेटेड सम होता है और उसके बाद उस पर एक्टिवेशन फंक्शन हिडन लेयर में अप्लाई होता है और जो भी आउटपुट होती है उसको हम क्या करते हैं नेक्स्ट जो न्यूरॉन होता है हमारा उसमें भेज देते हैं। और यहाँ भी हमारे पास एक एक्टिवेशन फंक्शन लगा होगा फाइनल लेयर पे या आउटपुट लेयर पे। ठीक है, और उसकी बेस पे हमारे पास डिसीजन होगा, जैसे कि 0 और 1 बाइनरी या 2 क्लासिफिकेशन आप कह लें या बाइनरी क्लासिफिकेशन आप कह लें, जिसमें हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल हम स्टेप फंक्शन या सिग्मॉइड लगाते हैं तो हमारे पास अगर वैल्यू 0 या 0 से कम होगी तो उसको 0 कंसीडर किया जाए, अगर 0 से ग्रेटर होगी तो उसको 1 कंसीडर किया जाए। तो बाइनरी क्लासिफिकेशन में फॉर एग्जांपल हम सिग्मॉइड फंक्शन को यूज़ करते हैं तो दैट वर्क प्रीटी वेल कि हमारे पास अगर 0 से बड़ी वैल्यू होगी तो उसको 1 कंसीडर किया जाएगा, अगर 0 या 0 से छोटी वैल्यू होगी जो कि एक्टिवेशन फंक्शन के बाद हमारी आएगी तो उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, 0 कंसीडर करेंगे। जैसे कैट एंड डॉग मतलब बाइनरी क्लासिफिकेशन होगी। ठीक है, तो बेसिकली देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन जो कि आपको पता चल गया कि हमारे पास न्यूरॉन में हमारे पास एक्टिवेशन फंक्शन का बहुत ज़्यादा रोल है कि जो भी वैल्यू बनेगी उस पर एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई होगा और एक्टिवेशन फंक्शन की बेस पे डिसीजन होगा कि 0 वैल्यू होगी या 1 होगी, या हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं अकॉर्डिंग टू हमारे पास एक्टिवेशन फंक्शन। तो एक्टिवेशन फंक्शन को थोड़ा सा हम रीड करते हैं
जब रीड करेंगे तो आपके पास आपके आइडियाज़ मज़ीद क्लियर होंगे। और मेरे पास लॉट ऑफ एग्जांपल्स हैं जिनको हमने अभी देखना है। देखिए हमारे पास एक्टिवेशन फंक्शन इज़ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ न्यूरॉन, क्योंकि जाहिर सी बात है हम न्यूरॉन में एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ करते हैं विद इन अ न्यूरल नेटवर्क सर्व एज अ मैथमेटिकल फंक्शन। जिस तरीके से हमारे पास मैथ में एक फंक्शन हमारे पास काम करता है, सिमिलरली हमारे पास न्यूरॉन में, जो कि हमारे पास आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं, उनमें भी हमारे पास वैसे ही काम करता है। दैट डिटरमाइन वेदर द न्यूरॉन शुड फायर, जैसे कि मैंने कहा कि न्यूरॉन शुड फायर और एक्टिवेट, कि उस न्यूरॉन को एक्टिवेट रहना है या नहीं रहना, बेस्ड ऑन इट्स इनपुट, कि जो भी उसकी इनपुट आएगी उसको कैलकुलेट किया जाएगा। फिर हमारा एक्टिवेशन फंक्शन डिसाइड बेसिकली करता है कि इस न्यूरॉन को एक्टिवेट रहना है या नहीं, राइट। द एक्टिवेशन फंक्शन टेक द वेटेड सम, बेसिकली जो भी हमारे पास इनपुट होती है और वेट्स होते हैं, जैसा कि मैंने इस न्यूरॉन में आपको बताया कि हमारे पास डिफरेंट इनपुट्स होती हैं, उनके साथ वेट्स लगे हुए होते हैं, इन दोनों का वेटेड सम होता है, ठीक है। उसकी बेस पे हमारे पास एक्टिवेशन फंक्शन जो भी वैल्यू आती है उन पे अप्लाई होता है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो न्यूरॉन होता है ये आउटपुट को फायर करता है कि हमारे पास इस न्यूरॉन को एक्टिवेट रहना है, बेस्ड ऑन द आउटपुट ये डिसाइड होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर किया जा रहा था कि द एक्टिवेशन फंक्शन टेक द वेटेड सम ऑफ द इनपुट, मतलब कि x और w उनको मल्टीप्लाई करने के बाद जितने भी हमारे पास इनपुट्स होंगी उनको सबको मतलब कि मल्टीप्लाई करने के बाद उनके वेट के साथ जमा किया जाएगा टू द न्यूरॉन एंड प्रोसीड एन आउटपुट दैट इज़ देन पास्ड ऑन द नेक्स्ट लेयर। बेसिकली क्या किया जाता है, जब उनका वेटेड सम आ जाता है तो उनको प्रोसीड किया जाता है एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करने के बाद। नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूरॉन हमारा होता है, द प्राइमरी टास्क ऑफ एन एक्टिवेशन फंक्शन इज़ टू इंट्रोड्यूस नॉन लीनियरिटी। देखिए हमारे पास जो लीनियर डेटा होता है, ठीक है, उसको तो हम एक लाइन के साथ सेपरेट कर सकते हैं आसानी से, बट प्रॉब्लम आता है हमारे पास जब नॉन लीनियर डेटा होता है, ठीक है। तो नॉन लीनियर डेटा के साथ कैसे डील करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इनटू द नेटवर्क कंप्यूटेशन। देखिए हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं जब हमारे पास जो डेटा होता है समहाउ कॉम्प्लिकेटेड होता है, लाइक हमारे पास उसमें डॉट्स जो होते हैं मिक्स होते हैं आपस में। फॉर एग्जांपल बाइनरी क्लासिफिकेशन ही है, तो उसकी एग्जांपल के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इनेबलिंग इनटू मॉडल टू कम्प्लेक्स रिलेशनशिप एंड लर्न फ्रॉम द डेटा मोर इफ़ेक्टिवली। अगर हमारे पास नॉन लीनियर फंक्शन होंगे तो वो मतलब कि इस चीज़ को जो कॉम्प्लिकेशन है इसको मतलब कि आसान बना देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास दो तरह के फंक्शन होते हैं, एक तो हमारे पास लीनियर फंक्शन होते हैं और एक नॉन लीनियर फंक्शन होते हैं। जो लीनियर फंक्शन होते हैं ये तो सीधी लाइन ड्रा करते हैं, मतलब सीधी बाउंड्री ड्रा कर दी जाती है दो मतलब डेटा के दरमियान, लाइक दैट कि हमारे पास यहाँ पे ये डेटा है, इनके दरमियान सीधी लाइन हम ड्रा कर दें। बट सम टाइम हमारे पास डेटा कुछ ऐसा होता है कि हम सीधी लाइन से उसको सेपरेट नहीं कर सकते, तो वहाँ पे बेसिकली हमारे पास काम आता है हमारे पास नॉन लीनियर फंक्शन जो होते हैं, ठीक है। जब हमारे पास जो यहाँ पे कर्व वगैरह बना के हम दो डेटा को सेपरेट कर सकें, तो यहाँ पे बेसिकली हम जब लीनियर फंक्शन में तो ये होता है, आपने पढ़ा होगा कि स्ट्रेट लाइन दो मतलब के जो पार्टीज़ हैं उनको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। बट नॉन लीनियर फंक्शन में कोई कर्व के साथ कर रही होगी या कोई पैराबोलिक शेप बना रही होगी तो कर्व वगैरह बन रही होती हैं, ठीक है, जब हमारे पास डेटा कम्प्लेक्स होता है। लीनियर फंक्शन जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, लीनियर फंक्शन फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन व्हेन इट इज़ प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ, ठीक है। जब ग्राफ पे प्लॉट किया जाता है तो स्ट्रेट लाइन लगती है, बट नॉन लीनियर के फंक्शन में वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं होती, वो एक कर्व्ड शेप्ड हो सकती है। लाइक दैट कि हमारे पास एक इनपुट आती है जो कि हम पास करते हैं अपने न्यूरॉन्स को, न्यूरॉन्स ने प्रेडिक्ट करना है वेदर इट इज़ डॉग और कैट, या हमारे पास ये ब्लू वाला सर्कल है या हमारे पास क्या है, हमारे पास ग्रीन वाला है। तो इनके दरमियान तो हम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगा सकते हैं, तो दैट इज़ मतलब एप्लीकेबल कि हम यहाँ पे लीनियर फंक्शन लगा सकते हैं। बट व्हाट इफ़ कि हमारे पास डेटा कॉम्प्लिकेटेड है, लाइक दैट कि हमारे पास यहाँ पे ब्लू जो डॉट आ रहे हैं और यहाँ पे ग्रीन आ रहे हैं, बट यहाँ पे आप अगर स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे तो ये एक बहुत ही
अच्छी लाइन ड्रा नहीं हुई है, ये सेपरेट डेटा को बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर रही। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली आता है कि नॉन लीनियर फंक्शन आते हैं। ठीक है, नॉन लीनियर फंक्शन जब हम अप्लाई करेंगे तो जो लाइन है हमारी कुछ इस तरीके से ड्रा हो जाएगी कर्वी फॉर्म में। अब इनको आप कंपेयर करें तो बहुत बेटर है हमारे पास अब जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, ऑल्दो ये परफेक्ट नहीं है बट इट इज़ बेटर आउटपुट देन प्रीवियस वन के जब हम लीनियर फंक्शन अप्लाई कर रहे थे। अगर हमारे पास मोर कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, सॉरी यहाँ पे इसके बाद अगर देखें तो हमारे पास नॉन लीनियर में भी डिफरेंट एक्टिवेशन फंक्शन है जिसमें सिग्मोइड, 10H और हमारे पास सॉफ्ट मैक्स, रेलू, लीकी रेलू और एलू वगैरह, और इसके अलावा भी हैं स्टेप फंक्शन वगैरह वगैरह। तो ये भी नॉन फंक्शन सारे ये हमारे जो एक्टिवेशन फंक्शन है जिनको हम डिस्क्राइब करेंगे। बट हमारे पास व्हाट इफ़ कि हमारे पास मोर कॉम्प्लिकेशन, इधर आप देख रहे होंगे कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड डेटा आ गया। तो क्या करेंगे, तो हम हमारे पास जो हिडन लेयर है, पीछे हमने देखा था एक हिडन लेयर थी हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, उस कॉम्प्लिकेशन को दूर करने के लिए हम मोर हिडन लेयर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, अगर इससे भी काम नहीं चलेगा तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम, आपने सुना होगा वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम का, तो इसको ऐड करते जाएंगे। और वैनिशिंग ग्रेडियंट में ये होता है कि जब हमारे पास बैक प्रोपोगेशन होती है तो आहिस्ता आहिस्ता जो हमारा वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम होता है ये वैनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, इसकी वैल्यू 0.00001 या 0 के इक्वल आ जाती है। तो ये वैनिश होना शुरू हो जाता है और हमारी जो लाइन भी है साथ ही हमारे पास जो आउटपुट है ये बेटर होना शुरू हो जाती है। सो इसका सोल्यूशन हमने क्या देखा कि हमारे पास अगर मोर कॉम्प्लिकेशन आ जाते तो हम मल्टीपल जो हिडन लेयर्स है इनको लगा देंगे। और वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम एक सेपरेट से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम कवर इंशाल्लाह करेंगे। और आज के लेक्चर में बेसिकली आपको एक्टिवेशन फंक्शन, इसकी इम्पोर्टेंस और कैसे ये बेसिकली डील करता है डिफरेंट टाइप के कम्प्लेक्स डेटा के साथ, उसके साथ आप कैसे डील कर सकते हैं एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में, या उसको मतलब कि किस तरीके से टैकल कर सकते हैं, किस तरीके का डेटा होगा। तो मैंने थोड़े सा समझाने की कोशिश की, आई होप आपको समझ आई होगी। हमने डिफरेंट केसेस देखे, जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये हमारे पास फर्स्ट केस था जिसमें हमारे पास क्या आ रहा था कि हमारे पास डेटा लीनियरली सेपरेबल अगर होता है तो हम करते थे। उसके बाद हमने देखा कि अगर डेटा कम्प्लेक्स हो तो लीनियरली ना सेपरेबल हो तो हम उसको नॉन लीनियर फंक्शन की तरफ मूव करवाते हैं। अगर फर्दर मोर हो तो मल्टीपल रोज़, और उसके बाद हम क्या करते हैं उसमें वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता बैक प्रोपोगेशन होती है और विद द पैसेज ऑफ टाइम। और यहाँ पे रिजल्ट्स आपके सामने है कि वो बेसिकली बेटरमेंट की तरफ हम मूव करना शुरू हो गए थे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्टिवेशन फंक्शन। बेसिकली ये इंट्रोडक्शन था। अब वन बाय वन हमारे पास सॉफ्ट मैक्स क्या करता है, सिग्मोइड क्या करता है, स्टेप फंक्शन, 10H, रेलू, लीकी रेलू, ये कहाँ पे यूज़ होते हैं, क्यों यूज़ होते हैं, कब यूज़ करने चाहिए, तो इन पे हम वन बाय वन इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे। और अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा दें। आई होप आपने इन्जॉय किया होगा इस लेक्चर को। हाँ, और हाँ, अगर आप किसी भी टाइप का थीसिस बनवाना चाह रहे हैं हमारी टीम से, इम्प्लीमेंटेशन रिलेटेड, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थीसिस राइटिंग का काम है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट स्क्रीन पे शो हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। अगेन द सेम आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं कमिंग लेक्चर।